एक दिन ये आपके लिए भी बहुत खतरनाक साबित होगी। हे भगवान, सॉरी रागिनी, मैंने तुम्हें गलत समझा यार। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। यार मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। Rajneesh Pandey Films, a film production company. अब इधर से टूटा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे साथ जो धोखा हुआ है, मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मैंने जैसे कर्म किए थे उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। बेचारी एक शरीफ सी औरत को मैंने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। मैं उसके लिए सब कुछ था, बेचारी मेरा इतना ख्याल रखती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या मैं मर जाऊं? नहीं, या मर जाऊं, क्योंकि उससे नज़र मिलाने के लायक तो मैं हूं ही नहीं। मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या मेरा मरना सही रहेगा? नहीं, ऐसा करता हूँ, एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे पास आ जाएगी तो मेरी ज़िंदगी फिर से सुखी हो जाएगी। वो तो मेरे पास अनमोल हीरा थी जिसको मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं जाऊँ भी उसके पास तो किस मुँह से जाऊँ? मैंने तो वो सारा हक खो दिया है। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। ऐसा करता हूँ, एक बार कोशिश कर लेता हूँ, शायद वो मान जाए। चल के देखता हूँ। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारे साथ तो मेरा एक एक मिनट दम घुट रहा है। अरे मम्मी आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे आप आइए, इधर का रास्ता कैसे भूल गए? ये बैठिए। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं, तुम बैठो ना इधर। क्या हो गया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं इसलिए आया हूँ। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। और आपको गर्मी लग रही है तो मैं पंखा भी चला देती हूँ, है ना? नहीं बैठो, कुछ मत चलाओ, कोई बात नहीं। बाकी सारी बातें बाद में कर लेना। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है कुछ, इसलिए मैं आया हूँ। क्या बात करनी है? क्या हो गया? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। फिर क्या हो गया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बताइए ना, क्या हो गया? किस मुंह से बताऊं? मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि कुछ बोल पाऊँ। छोड़ो, पहले एक बात बताओ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है उसके साथ जिसको लेके आए थे? मैंने आपको रोने के लिए नहीं पूछा था। क्या हो गया? पहले तो आप चुप हो जाइए। पहले आप बताइए क्या हो गया आपको? कोई बात हो गई क्या? चुप हो जाओ। क्या हो गया? मुझे कुछ बताओगे जभी तो मैं जान पाऊंगी। और आप सर नीचे करके क्यों बात कर रहे हो मेरे से? क्योंकि मैं तुमसे सर उठा के बात करने के लायक नहीं हूँ। मैं नज़र नहीं मिला सकता तुमसे। आप पहले मेरी तरफ देखो और सर उठा के बात करो। अगर आप सर नीचे करके बात करोगे तो मेरा अपमान होगा। मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे सर उठा के बात करूं। हिम्मत लाओ, कोई बात है तो मुझे बताओ। बोलो, क्या हो गया? आप इतना परेशान क्यों हो? पहले आप चुप हो जाओ। मैं यहाँ आया हूँ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। शायद मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं तुमसे माफ़ी मांग पाऊँ। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया? मेरी आंखों पे पट्टी पड़ गई थी। मुझे सच और झूठ में फ़र्क नज़र नहीं आया और मैं उस बाजारू औरत के चक्कर में पड़ गया जिसकी कोई औकात नहीं, जो आज इसकी कल उसकी है। मैंने तो पहले ही समझाया था आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था तो मैं क्या करती? आपने तो मुझे भगा दिया अपने घर से। मुझे माफ़ कर दो रागिनी। माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मुझे माफ़ कर दो। ऐसी बात मत करो मेरे से। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। देखो, आप माफ़ी मांगोगे तो मुझे बुरा लगेगा। आपने मुझे अपने घर से भगा दिया। बताओ, उसके चक्कर में मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं। तुम्हारे नज़र में मेरा दर्जा भगवान का था और उसके नज़र में 2 कौड़ी की भी नहीं। चली गई लात मार के मुझे छोड़ के वो। मेरी तो हिम्मत नहीं थी तुम्हारे पास आने की। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के मैं आया हूँ। मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा मैं तुमसे मिल के आता हूँ, शायद मैं अपनी गलतियों की माफ़ी तुम्हारे सामने आके मांग पाऊँ। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी।
लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आया, इतना ही बहुत है। आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ, आप अपने आप को संभालो। रागिनी, मुझे पता नहीं था कि मेरे पास हीरा है और मैं उस कोयले के चक्कर में पड़ा रहा और तुम्हें मैंने दुख दिया। मैं इस लायक भी नहीं कि तुम्हारे सामने आ पाऊँ, बैठ पाऊँ। किस मुंह से आऊँ तुम्हारे पास? एक पति के हैसियत से। वो हक तो मैं खो चुका हूँ। आपने कोई हक नहीं खोया है, कोई बात नहीं, देर से ही सही आपको समझ में तो आया। मेरे लिए इतना ही काफी है और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिना तो मैं भी अकेली थी। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ रागिनी, तुम घर चलो। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारे बिना। पत्नी क्या होती है इसकी कीमत तुम्हारे आने के बाद मुझे पता चली है। अब और ज्यादा अपने आप को दुखी मत करो। प्लीज रागिनी, तुम साथ चलो। अब रागिनी, देर मत करो, चलो ना मेरे साथ। हाँ, मैं जरूर चलूंगी, क्योंकि इस दिन का तो मैं भी इंतजार कर रही थी। आपके बिना तो मैं भी अधूरी थी ना। प्लीज रागिनी, तुम चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ हमेशा थी और हूँ और रहूंगी भी। मैंने आपकी कोई भी बात कभी नहीं टाली है और ये बात भी नहीं टालूंगी। मैं चलूंगी आपके साथ, पर भगवान के लिए ऐसी दशा मेरी कभी मत लाना। ऐसा कभी नहीं होगा रागिनी, तुम साथ